हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और अपने घर का और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बाथरूम की क्लीनिंग। देखिए, घर हम साफ़ सुथरा रखते ही हैं, आते जाते कहीं पे भी जो सामान दिखता है उठा के क्लीन कर लेते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन बाथरूम ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है जिसकी क्लीनिंग रोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ के साथ उसकी ना एक पर्टिकुलर एक क्लीनर से क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। कि मैं किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं ना अपने बाथरूम को बहुत ही बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं ये वाला मेरा जनरल वॉशरूम है जिसकी क्लीनिंग बहुत कम होती है। अभी मैं इसके साथ आज 4 बाथरूम है मेरे घर में, मैं चारों के चारों बाथरूम आज क्लीन करने वाली हूँ बहुत ही डीपली। आप लोगों के साथ उनमें से कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी काम में आए और आपके बाथरूम भी हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। अब क्लीनिंग की बात तो हो गई, लेकिन क्लीन करना किस चीज़ से है। हम लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आ जाते हैं और कितना 200 रुपये का, 150 रुपये का, 1 लीटर 1 किलो जितना लेकर आ जाते हैं। उससे आपको ना थोड़ा संभल संभल के क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, महीना भर चलाना होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इस महंगाई के टाइम में आप क्या करें, बल्क में लेकर आए चीज़ें। बहुत सारे आपके यहाँ पे ऐसे लोकल स्टोर हो गए जहाँ पे ना आप लोगों को बल्क में, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में कम प्राइस, ऐसे में आप लोगों को चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि मैं लेकर आई हुई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये है 5 लीटर का मेरा टॉयलेट क्लीनर। तो इसके लिए ना क्या करना होता है, ये मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ ना एक स्टोर है सिटी में, एक नहीं बहुत सारे ऐसे स्टोर है जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती है, जहाँ पे मटेरियल भी मिलता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कि ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मटेरियल मिलता है। तो मैं ना डिश वॉशर जो होता है उसका मटेरियल लेकर आती हूँ। 40 रुपये में मुझे वो मटेरियल मिलता है और उसमें से 5 लीटर का मेरा डिश वॉशर लिक्विड बन जाता है। अब सोचिए 40 रुपये में 5 लीटर डिश वॉश लिक्विड, कितना सस्ता। ये मैं ना ये जो लेकर आई हूँ 5 लीटर का है पूरा, लोकल मार्केट से, हमारे पास में ही शॉप है वहाँ से। इससे टॉयलेट क्लीनिंग मेरी महीनों भर होगी। 4 बाथरूम है, एक बाथरूम तो है नहीं कि मैं, मेरी ना एक बोतल सच बताऊंगी आधे से ज़्यादा एक ही बारी में ख़त्म हो जाती है जब मैं 4 बाथरूम एक साथ वॉश करती हूँ। तो इससे ना मेरा बहुत ही महीनों भर ये चीज़ चलेगी और ये मुझे मिला है सिर्फ 160 रुपये में, 160 रुपीज़ में। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, चालाक बनिए और चालाकी से अपने घर को हैंडल कीजिए। ये है वॉशिंग मशीन का लिक्विड, ये भी मैं 5 लीटर का लेकर आई हूँ जो मुझे मिला है 320 रुपये में और ये मेरा बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। और ये ना एक ट्रस्टेड ब्रांड है, देखिए बेस्ट क्वालिटी, ये ट्रस्टेड है। मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे यूज़ करते हैं और तब जाकर मैंने पूरा रिसर्च किया है, तब जाकर मैं इसको लेकर आई हूँ। इसी तरह से मेरा लिक्विड भी है डिश वॉशर, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, अब चलते हैं क्लीनिंग की ओर। जैसे कि आपने पूरी राम कहानी तो सुन ही ली है, मतलब कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो बाथरूम क्लीनिंग करनी है, ये क्लीनर लेके आई हूँ 5 लीटर का। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी 1 लीटर के बॉटल में ताकि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ हो। और वैसे तो होना चाहिए, तो इसमें जो बॉटल आते हैं मार्केट में मिलते हैं वो बहुत परफेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया पता है, दिवाली के टाइम पे सारे जितने भी पुराने बॉटल्स थे ना, सभी को मैंने दे दिया रद्दी वाले को। सारा प्लास्टिक जितना भी था, घर में नहीं रखना चाहिए इतना सामान, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जिन्हें संभाल के रखना चाहिए। कोई नहीं, अपनी किसी फ्रेंड से ले लूँगी, या फिर ये जब ख़त्म होगा 5 लीटर वाला बॉटल तब मैं ना डीमार्ट से नया बॉटल लेके आ जाऊँगी। तो एक ही बार ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये कपड़े धोने वाला लिक्विड भी लेकर आई थी जो वॉशिंग मशीन के लिए होता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। और अगर आपको 350 रुपये में ये 5 लीटर मिल रहा है, हम मार्केट से परचेस करते तो 300 रुपये में हमें 1 लीटर या 1.5 लीटर मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर मिल जाता है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। अगर 5 लीटर मिलता है तो आप समझ लीजिए कितनी आपकी यहाँ पे बचत हुई। तो कुछ छोटे छोटे स्मॉल टिप्स होते हैं जिनको हम ना हमारी आसपास की दुनिया में थोड़ा सा हमें सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा लोगों के साथ है, आप ज़्यादा उठते बैठते हो और आपके आसपास के लोग भी आपके जैसे हैं कि जिन्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करने से ना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और ये जो लिक्विड होता है
क्लीनर जो होता है ना, ये जो हमारे स्टील के नल होते हैं, ये टैप, इनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और जितना भी पानी का क्षार जमा होता है, हार्ड वाटर स्टेन, वो भी निकाल देता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सफाई होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा चमक चुका है मेरा ये बेसिन। इसमें थोड़ा पानी धीरे धीरे जाता है, तो बाद में एक और बार साफ़ कर लूँगी। चलिए सबसे पहले क्लीन करते हैं मेन बाथरूम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये है मेरे बेडरूम का अटैच वॉशरूम है ये। और देखिए ऊपर मैं ना गंदगी दिखा रही हूँ आप लोगों को, इतनी ज़्यादा जमी हुई है। लाइट बंद करके भी दिखाने का ट्राई किया, बहुत सारे जाले हैं जिन्हें कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला बाथरूम सुबह से लेकर शाम तक हम चारों सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। घर में 4 बाथरूम है, 4 लोग हैं, लेकिन बाथरूम एक ही यूज़ करता है, तो जाहिर सी बात है कि कितना ज़्यादा गंदा होता होगा। और घर के आसपास खुला एरिया है, तो जाले, मकड़ियाँ, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा आती है और जाले बहुत ज़्यादा बनाती हैं। विंडो को भी यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए तो सिर्फ है कि ये विंडो ही है जिसमें वेंटिलेशन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है, इसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर लगे हुए हैं वाइट कलर के कांच, और बहुत संभाल के उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन पहले जब भी मैं कोई भी चीज़ की क्लीनिंग करती हूँ, जालों से क्लीनिंग शुरू होती है मेरी, स्टार्ट होती है। तो सारे जाले मैं यहाँ पे उतार लूँगी। आप देख सकते हो, तो ज़रा बारीकी से देखोगे तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही है जब मैं इन्हें क्लीन कर रही हूँ। तो ये वाला ब्रश ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पहले ना मैं कभी कभी कट जाती थी कपड़े से क्लीनिंग करती थी तो, लेकिन अब ये ब्रश आ गया है, कितना भी आप इसे मेहनत लगा के रगड़ के साफ़ करो, ये हो जाता है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल वाटर से ये क्लीन हो जाएगा। देखिए नल का हाल भी कुछ ऐसा है। नल के ऊपर भी मैंने ये वाला लिक्विड डाल दिया है, क्लीनर जो है इसे डाल दिया है, और अच्छे से रगड़ूंगी 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 ही मिनट लगेगा। बस सिर्फ इसे फैलाना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। या फिर ये भी बोल दो कि ना के बराबर ही है, मेहनत कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। उसके बाद ये जो टॉयलेट शावर है, इसको मैंने ना एक स्क्रबर लिया है, उसके ऊपर लिया था ये क्लीनर, और इससे ना बढ़िया तरीके से सभी जगह को मैंने अच्छे से रब करके, मतलब कि क्लीन किया करने का ट्राई कर रही हूँ। लगा कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, तब तक ना मैं अपने आगे के कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी। ये जो हो गया फ्लश का पॉइंट, इसे भी बिल्कुल उसी तरह से रगड़ूंगी, क्योंकि स्टील के बहुत सारे नल हो गए, ऐसी चीज़ें हमारे आजकल के बाथरूमों में होती हैं, उन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जिस दिन मेरा हेयर वॉश करना होता है, उसी दिन मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब भी बाथरूम को, टॉयलेट को डीप क्लीन अगर आप करते हो तो हेयर वॉश करके नहाना चाहिए। तो जब भी ऑयलिंग कर दिया है मैंने सुबह उठ के बहुत ही तगड़े तरीके से, और फिर जाके मैं इस काम में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ी देर रखने के बाद आप देख सकते हो पानी से क्लीन कर लिया। और जब मेरा ये बाथरूम का काम कंप्लीट होगा तब मैं इन्हें पोंछ भी लूँगी, ताकि इनकी जो शाइन है वो बनी रहेगी। अब बाथरूम में सिर्फ नल और ये चीज़ें तो होती नहीं, हम लोग बहुत सारे टब हो गए, बाल्टियाँ हो गई, और जो बैठते हैं जिसके ऊपर, वो सारे हो गई, सामान बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पानी में रह रह के ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी है। तो उन्हें भी मैं इसी एक ही क्लीनर से क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैंने कोई अलग से केमिकल यूज़ नहीं किया है, ना ही किसी तरह का कोई पाउडर यूज़ किया है। हाँ, पीताम्बरी पाउडर से भी जो नल है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये लिक्विड लेके बैठी हूँ, तो एक ही चीज़ से अगर क्लीन हो जाता है तो फालतू की चीज़ों को मैं इकट्ठा करना पसंद नहीं करूँगी। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। तो आज मुझे कहीं पे जाना था, लंच के लिए प्रोग्राम था किसी फ्रेंड के घर, उनके यहाँ। तो मुझे खाना नहीं बनाना था, इसलिए मैंने आज ये काम छेड़ा है। जिस दिन या फिर मुझे ऐसा कोई काम करना होता है ना, तो सुबह मैं अपना लंच का और ब्रेकफास्ट का काम एक ही साथ में निपटा देती हूँ, फिर जाके ये काम करती हूँ। ताकि देखिए ऐसे कामों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ कितना टाइम चला गया। और फिर ना हम थक हार के फिर खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, और जैसे तैसे कर देते, उसमें भी मज़ा नहीं आता है। उससे बढ़िया है कि प्लानिंग के साथ चलिए। जब भी आपको काम करना है, अगले दिन ही मेरा प्लान हो जाता है। अगले शाम को ही मैंने प्लान कर लिया था
कि कल मुझे बाथरूम को डीप क्लीन करना है। और अब तो ना ये चीज़ें मेरी पूरी मुझे याद हो गई है, क्योंकि एक रूटीन सा बन गया है मेरा किस दिन मुझे क्या काम करना है। ख़ास करके ना मैं वेडनेसडे वाले दिन ही बाथरूम को क्लीन ज़्यादा करती हूँ, डीप क्लीन। यहाँ पे बाथरूम पे ये एक स्टील का रैक लगा हुआ है, इसके ऊपर ना पानी के दाग रह जाते हैं। छोटे बच्चे यूज़ करते हैं, अगर सिर्फ बड़े यूज़ करते हैं तो थोड़ा संभाल के होता है, लेकिन छोटे बच्चे यूज़ करते हैं तो आप किसी तरह का उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि वो लोग संभाल के आपकी तरह काम करें। तो ऊपर ना ये ब्रश वाला बॉक्स रहता है ना, कंटेनर, तो इस वजह से नीचे भी पानी आ जाता है। और ये है स्टील का, तो इसमें इतना ज़्यादा जंग तो नहीं लगता, लेकिन स्टील की चीज़ें हाँ गंदी बहुत ज़्यादा दिखने लगती है मुकाबले कांच या फिर किसी और प्लास्टिक के मटेरियल के। तो इन्हें भी साफ़ कर लिया मैंने, इन्हें साबुन से रगड़ा है। यहाँ पे मैंने हार्पिक यूज़ नहीं किया है, लिक्विड यूज़ नहीं किया है किसी तरह का। साबुन से मुझे क्लीन करना ये ज़्यादा बेटर लगा, और साबुन से भी ये क्लीन हो गया है अच्छे से। और उसके बाद एक सूखा कपड़ा लगा के पोंछ दूँगी। फिर बाद में जितने भी बॉटल्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, उन सभी को पोंछ के ही मैं रखूँगी, ऐसे ही नहीं रखूँगी, क्योंकि पानी के बहुत सारे छींटे उड़ते हैं। जब भी हम लोग शावर लेते हैं पूरे बाथरूम में पानी के छींटे उड़ते ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गीली सी हो जाती हैं। तो फिर उन्हें साफ़ करके अगर हम रखते हैं तो बैक्टीरियाज भी कम रहेंगे, बाथरूम भी साफ़ सुथरा रहेगा, और बहुत सारी बीमारियों से भी हम लोग दूर रहेंगे। अब ऊपर है मेरा एक कांच का सेल्फ, जिसे मुझे क्लीन करना था, तो बहुत सारे सामान इसके ऊपर भी पड़े रहते हैं। ये भी बहुत काम का यूज़फुल है। यहाँ पे ना बहुत कम चीज़ें में जो यूज़ में आती हैं वो यूज़ करती हूँ। गेस्ट के ब्रशेस हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती है, लेकिन आज मैं ना सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा लगता है, सामान ज़्यादा हो जाता है। अगर वो ज़रूरत का नहीं है तो मुझे लगता है कि उसे हटा ही देना बेटर रहेगा। तो अब जब गेस्ट आएंगे तो एक्स्ट्रा ब्रशेस रहते ही हैं, हम लोग जब भी लाते हैं ज़्यादा ही लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल हाइजीन का सामान रहता है जो हम लेडीज़ों को चाहिए ही होता है। फिर साबुन नहाने के, धोने के, कपड़े धोने के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कम यूज़ में आती है, वो सारी ऊपर वाले सेल्फ में रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लास्टिक का सेल्फ भी लगा हुआ है जो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ पे मेरे हस्बैंड की चीज़ें ज़्यादातर रहती है। तो सबका ना एक सेक्शन मैंने डिवाइड किया हुआ है कि मेरा सामान ऊपर दूर रहेगा ताकि बच्चों से सेफ रहे। बच्चे समझते नहीं ये चीज़ें क्या है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो अभी उनकी एज नहीं है कि वो लोग ये चीज़ें समझ पाए, इसलिए मैं उनसे उनकी नज़र में ना आए इस तरह से सामान रखती हूँ। और उसके बाद सारा कुछ क्लीन करने के बाद नंबर आता है ये जितने भी वॉल्स है बाथरूम की, इन्हें क्लीन करने का। तो बीच में हुआ ये था कि जिस दिन मैंने बाथरूम क्लीन किया था उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और कहीं पे मुझे जाना था, जैसे कि मैंने बोला। तो लेट होने की वजह से ना ये क्लीनिंग मेरी छूट गई थी, मुझे छोड़नी पड़ी थी मजबूरन। तो मैंने ना फिर दूसरे दिन लिया है ये काम। तो आज ना मैं इसे परफेक्टली क्लीन डन करके ही रहूँगी। वैसे तो मुझे 4 बाथरूम वॉश करने थे, इस वजह से ना ये वाली दीवारें जो है वो मेरी रह गई थी। और सबसे ज़्यादा गंदी बाथरूम में दीवारें ही होती हैं, ये टाइल्स ही होती है, क्योंकि पानी के छींटे उड़ते हैं और न जाने क्या क्या, मतलब कि पानी के छींटों से ही ये ज़्यादा गंदी होती है। और हार्ड वाटर स्टेन तो बहुत जल्दी आ जाते हैं इनमें। चलिए इतनी ज़्यादा क्लीनिंग हो गई, अब दरवाज़ा कैसे बाकी छूट सकता है। तो दरवाज़ा भी क्लीन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर स्टेन बहुत ज़्यादा लग गए थे। तो यहाँ पे भी हार्पिक डाल दिया है मैंने, हार्पिक नहीं बोलेंगे, सॉरी यार, मुझे ना बाद में आ जाता है नंबर। तो जो ये लिक्विड है, क्लीनर है, ये मैंने डाला और अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन किया, क्योंकि ना ये एरिया अक्सर छूट जाता है। बहुत बारी ना हम कितनी भी क्लीनिंग कर ले, बहुत ज़्यादा डीपली क्लीनिंग कर ले, लेकिन ये जो दरवाज़ा है ना ये छूट जाता है। हमारा ये जो नीचे का फ्लोर है, इसके जो कोने होते हैं ना वो छूट जाते हैं। तो कोनों पे ना बहुत ज़्यादा जो ये दाग होते हैं वो लग जाते हैं। और वो दिखते हैं कब पता है, जब ये सूख जाता है ना पूरा हमारा बाथरूम, तब ना पूरी टाइल्स का जो कलर होता है उसमें से ना थोड़ा वाइट वाइट वाला पार्ट दिखने लगता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैं उसी की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये डाल के अच्छे से थोड़ी देर रख दूँगी, उसके बाद रगड़ के थोड़ी देर रख दूँगी, उसके बाद इसे पानी से वॉश करूँगी। इसी तरह से बिल्कुल
जितने भी कोने हैं बाथरूम के सभी को साफ़ कर दूंगी। यहाँ पे कचरा भी काफ़ी ज़्यादा है ना इकट्ठा हो गया है। तो जैसे बाथरूम पूरा धुल जाएगा उसके बाद यहाँ से कचरा भी पूरा मैं उठा लूँगी। अभी मैंने साइड में करके रख दिया है ताकि जाली के अंदर कुछ घुसे ना। और सबसे ज़्यादा गंदगी ना जहाँ पे ये जाली होती है पानी जाने की, जहाँ पे ये लगा हुआ होता है वाटर को निकाल होने का रास्ता, वहीं पे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि उसी जगह पे सारा कचरा जाके जमा हो जाता है और वहीं जाके ना ये चीज़ें रुक जाती है, इस वजह से गंदा हो जाता है। यहाँ पे जो टॉयलेट का सीट है उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है और सारी जगहों से पानी लगा के अच्छे से ये जो पानी डाल के सफाई हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लगाए हुए मैंने ये क्लीनर, तो टाइल्स पे लगा के छोड़ने से एकदम चमचमाती हुई एकदम नीट एंड क्लीन जो दीवारें हैं वो हो गई है। और थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब ये बाथरूम या फिर जिस भी चीज़ को हम साफ़ कर रहे होते हैं वो जगह हमें एकदम साफ़ सुथरी मिलती है तो सच में बहुत सुकून मिलता है। और इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद हफ्ते दर या फिर 10 दिन तक आपको आपका बाथरूम ना बिल्कुल भी साफ़ सुथरा मिलने वाला है। तो हम अपने वीकली या फिर वीकली तो मैं नहीं बोलूँगी, मंथली क्लीनिंग में इस तरह से बाथरूम की एक बार डीप क्लीनिंग कर देंगे, हर एक जगह को हटा हटा के, हर एक चीज़ को हटा के। वैसे देखिए हर दूसरे तीसरे दिन ये जो हमारा फर्श है, दीवारें हैं, ये तो साफ़ होती ही होती है, लेकिन बाथरूम का हर एक कोना हम इस तरह से क्लीन नहीं करते, हर एक जगह नहीं करते हैं। ये देखिए मेरा चमचमाता हुआ बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम हो चुका है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।